बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से आस्था और श्रद्धा का सफर भी आसान हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के जरिए चित्रकूट और दिल्ली के बीच सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। चित्रकूट भगवान राम के भक्तों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है। चित्रकूट में प्रसिद्ध हनुमान धारा मंदिर भी है। जी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने हनुमान धारा की यात्रा की, यहाँ के श्रद्धालुओं और पुजारियों से बातचीत की है। आइए देखते हैं उनकी ये स्पेशल रिपोर्ट। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये है चित्रकूट की पावन धरती। यहाँ कण कण में प्रभु श्री राम का वास है। इस भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आशीर्वाद बरसता है। श्री राम ने वनवास के 14 में से 11 साल यहाँ बिताए थे। यहाँ भगवान राम से जुड़े अनेक तीर्थ स्थल हैं, जिनके दर्शन और पूजन के लिए पूरे देश से लाखों संख्या में भक्त पहुँचते हैं। चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन जाने से श्रद्धालुओं के लिए चित्रकूट तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। दिल्ली और चित्रकूट के बीच सीधी कनेक्टिविटी हो गई है। इसलिए अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी सुविधा के साथ और कम समय में चित्रकूट आकर अपने आराध्य के दर्शन कर सकते हैं। रघुनाथ के इस धाम से उनके परम भक्त हनुमान का भी गहरा संबंध है। यहाँ प्रसिद्ध हनुमान धारा मंदिर है। ये वो मंदिर है जहाँ त्रेता युग से लेकर अब तक बजरंगबली की भक्ति की धारा निरंतर बहती आ रही है। चित्रकूट में भगवान राम ने अपने वनवास के 11 वर्ष गुजारे। इस जगह पर राम और हनुमान से जुड़े कई स्थान हैं। हनुमान धारा भी उनमें से एक अद्भुत जगह है, जिसे आप देखते ही रह जाएंगे। हनुमान धारा मंदिर तक पहुँचने के लिए पहाड़ पर काफी चढ़ाई पार करनी पड़ती है। हालांकि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ रोपवे की व्यवस्था भी की गई है। जी न्यूज की टीम इस यात्रा पर पैदल ही रवाना हुई। पहाड़ पर बनी सीढ़ियों से गुजरते हुए हम हनुमान धारा मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। हनुमान धारा तक पहाड़ पर ऊपर पहुंचने के लिए आपको 600 सीढ़ियों को चढ़ना होगा। हालांकि अब केबल कार की भी सुविधा है। यदि आपको नहीं आना है तो जो है कि जो ट्रॉली आप देख रहे हैं सामने आ रही है, इसके जरिए भी आप केबल ट्रॉली, इसके जरिए भी सीधे पर्वत के ऊपर तक, जहाँ से हनुमान धारा निकलती है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हनुमान धारा के मार्ग में हमें कई श्रद्धालु मिले जो दर्शन कर लौट रहे थे। पर्वत से निकल रही हनुमान धारा को देखने हर दिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और ये अभी जो रास्ते में श्रद्धालु हमें मिले हैं, हनुमान धारा के दर्शन करके आए हैं। बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके और सुकून मिलता है। बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा बना है। आप लोग भी दर्शन करके आए हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हनुमान जी मानो साक्षात भगवान जी हैं यहाँ। क्या आप देख के आए हैं? क्या देख के आए हैं? हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। हाँ। और वहाँ बहुत शांति मिलती है। सीता माता रसोई देखा है। बुंदेलखंड और आसपास के इलाकों के लोग नियमित रूप से चित्रकूट आते हैं और हनुमान धारा समेत दूसरे तीर्थ स्थलों में पूजा करते हैं। वैसे तो चित्रकूट में श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उन्हें सड़क को लेकर थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे खुल जाने से श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात मिली है। अब तो आपके यहाँ एक्सप्रेसवे भी बन गया, सीधे चित्रकूट से जुड़ गया है। जी हाँ, तो मानते हैं कि आसान हो गया पहुँचना? बिल्कुल आसान हो गया। हाँ, बिल्कुल आसान हो गया। अब तो एक्सप्रेसवे भी बन गया है। हाँ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा। मतलब दिल्ली से लोग सीधे चित्रकूट आ सकेंगे? जी, दिल्ली से चित्रकूट की दूरी एकदम कम हो जाएगी।
बजरंग बली के भक्तों के मन में अपने इष्ट देव के प्रति अथाह भक्ति है और होठों पर भजन। हनुमान धारा के पौराणिक महत्व और महिमा से जुड़ी कई कथा प्रचलित है। इसके अनुसार लंका दहन करने के बाद हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगाकर आग बुझाई थी, लेकिन इसके बावजूद उनके शरीर में जलन बनी रहती थी। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से अनुरोध किया कि वो इस दाह से मुक्ति दिलाए। कहा जाता है कि अपने परम भक्त हनुमान का ताप दूर करने के लिए भगवान राम ने धनुष में बाण मारा, जिससे जल की धारा निकली। इससे जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार